जय भीम, जय संत गाडगे। आज 23 फरवरी को संत गाडगे महाराज की जयंती है। 1876 को जन्मे संत गाडगे महाराष्ट्र में, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सफाई पर एक बड़ा अभियान छेड़ा। संत गाडगे महाराज की मृत्यु 20 दिसंबर 1956 को हुई, यानी कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सिर्फ 14 दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए और 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे महाराज जी भी बाबा साहब अंबेडकर के बाद इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। अब उनके जीवन को इतने लंबे समय बाद आज तक भी इस देश की सरकारों ने, इस देश के उन प्रतिष्ठित लोगों ने उनके जीवन को, उनके संघर्ष को छुपाया, जिन्होंने इस देश में बड़े बड़े कार्य किए। संत गाडगे महाराज जी कहते हैं, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। टूटे हुए मकान में रहो, पैसा नहीं है तो पत्नी के लिए कम पैसों की साड़ी खरीदो। अगर आर्थिक तंगी है तो हाथ का थाली बेचकर बच्चों की किताबें खरीदाओ, लेकिन रोटी हाथ पे रख के खा लो, पर बच्चों को शिक्षित जरूर करो। शिक्षा को इतनी महत्ता देने वाले, जीवन में सुधार करने वाले संत गाडगे महाराज को आखिर क्यों नहीं आज तक प्रचारित किया गया? अगर संत गाडगे महाराज को प्रचारित किया जाता तो शायद दिवाकर धोबी समाज, जो खुद को आज आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडवाद में खुद को लपेटे हुए गर्व कर रहा है या संकुचा रहा है, शर्मा रहा है, जातियां के नाम पर सताया जा रहा है, कहीं आपको दिखाई नहीं देता। अगर दिखता है तो सिर्फ भीड़ में। आज वह समाज भी खुद पर गर्व कर सकता था। उनके कामों से आगे आकर इस समाज में अपने योग्यता का परचम लहरा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य कि उस समाज के महापुरुष को छुपाया गया। हमें आज गर्व है उन पर। क्यों? क्योंकि हमने उनको पढ़ा, हमने उनको जाना। यदि अन्य लोग भी उनको जानते समझते तो देश का प्रत्येक बच्चा उन पर गर्व करता, क्योंकि इस लेवल तक आप सोचिए, शिक्षा के प्रति इस लेवल तक दीवानगी आज भी लोगों में बहुत कम देखने को मिलती है। जहां वो कहते हैं कि हाथ पे रोटी रख के खाओ, अगर गरीबी है तो, चाहे बर्तन बेचने पड़ जाएं, चाहे सस्ता कपड़ा पहनना पड़ जाए, चाहे टूटे फूटी झोपड़ी में रहना पड़े, लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम जरूर करो। ऐसे संत गाडगे जो पूरा जीवन भर संघर्षरत रहते हैं, आखिर क्यों दबाया गया उनके काम को? संत गाडगे महाराज जहां भी जाते थे अपने साथ एक झाड़ू रखते थे। उस झाड़ू से लोगों के बीच में, गांव में बैठने से पहले साफ सफाई करते थे। उन दिनों लोगों में साफ सफाई का इतना चलन नहीं था, बीमारियां हो जाती थीं गंदगी की वजह से, गांव के गांव तबाह हो जाते थे, महामारियां फैल जाती थीं। उनको लगता था कि बीमारी गंदगी के कारण अधिक फैलती है, तो उन्होंने लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता लाई। उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया तो लोगों ने उनको पसंद किया। और आज देखिए, हर व्यक्ति साफ सफाई चाहता है। ये साफ सफाई और स्वच्छता अभियान का जो नारा दिया था और इस पर वास्तविक जमीनी काम किया था, तो इस देश के अंदर सर्वप्रथम धोबी समाज से आने वाले संत गाडगे बाबा थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि पूरे देश के लोगों को, हमने भी बचपन से पढ़ा कि स्वच्छता अभियान जो है महात्मा गांधी जी ने चलाया। हम किसी भी महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कष्ट होता है जिन्होंने वास्तव में सच में काम किया, उनको दबा करके उन लोगों के नाम को प्रचारित कर दिया, उन लोगों को पढ़ाया गया, हमारे सामने रखा गया, परोसा गया कि हमने सच्चे समाज सुधारक को पीछे छोड़ दिया। आखिर क्यों? क्या ये जातीयता घृणा नहीं है? अगर जातीयता घृणा नहीं थी तो क्या धोबी समाज का व्यक्ति सफाई अभियान का क्रेडिट नहीं ले सकता था? जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, जिन्होंने पूरा जीवन इसी पर लगा दिया, आखिर क्यों नहीं मिला उनको? कारण उनकी जाति धोबी थी।
और धोबी खुद को गर्व करके कहते हैं कि हम उन लोगों जैसे हैं जिन्होंने हमारे दादा परदादा और हमारे पूर्वजों का, पुरखों का किया हुआ काम देश हित में दबा दिया। महाराष्ट्र के जन्मे संत गाडगे महाराज की साफ सफाई के अभियान की आज बात करें तो पूरे विश्व स्तर पर साफ सफाई को महत्ता दी जाती है। आप भी, मैं भी, हम आसपास में हर व्यक्ति आज साफ सफाई चाहता है और साफ सुथरे व्यक्ति के साथ हर कोई बैठना भी चाहता है, बातचीत करना चाहता है, संपर्क बनाकर रखना चाहता है। इस सफाई को, इस स्वच्छता को संत गाडगे जी ने बखूबी समझा और लोगों में प्रचार प्रसार किया। तो उनको मिलना चाहिए था सफाई अभियान का, स्वच्छता अभियान का क्रेडिट, लेकिन नहीं मिला। जाने क्यों ऐसा हुआ है इस भारत के इतिहास में। जब जब जिसने इस देश के लिए अपनी जान लुटाई है, अपना श्रम लगाया, अपना जीवन कुर्बान किया है, उन लोगों को, उन लोगों के काम को, उन लोगों की योग्यता को जाति के कारण दबा दिया गया। क्या देश सिर्फ कुछ चंद लोगों का है जो बिना काम किए भी यहाँ रोल मॉडल बन जाते हैं और जो सब कुछ लुटाकर निछावर करने के बाद भी कुछ नहीं बन पाते? ये दुख का विषय है। संत गाडगे महाराज ने अपने जीवन में, अब हम बात करें संत, उनके नाम के आगे हम संत क्यों लगाते हैं, उनके नाम के आगे विश्व भर में संत से क्यों पुकारा जाता है? संत इसलिए क्योंकि संत गाडगे महाराज ने पूरा जीवन शिक्षा को महत्व दिया। अनेकों छात्रावास बनाए, धर्मशालाएं बनाई, चिकित्सालय बनाए। और ये कहाँ से आया पैसा? लोग उससे भीख मांगी, एक कटोरा अपने साथ रखते थे, यानी कि लोग उससे, वो उसको भीख कहते थे। और उस भीख से उन्होंने अपने लिए पूरा जीवन एक भी झोपड़ी नहीं बनाई, एक भी मकान नहीं बनाया। ऐसा समाज सेवी जिसकी आखिरी सांस भी समाज के बीच में काम करते करते गुजरी, जिसका खुद का कोई मकान नहीं था। इसलिए हम उनको संत कहते हैं, क्योंकि संत ऐसा ही होता है, सच्चा होता है, वो सच्चाई पर चलता है। आजकल के संतों की तरह नहीं, मार दो, छील दो, चमड़ा उधेड़ दो, जीभ काट लाओ, ये सब इस तरह के बयान आजकल के जो संत देते हैं, ये संत नहीं हैं, ये ढोंगी हैं, ये संतों के नाम पर कलंक है। अगर सच्चे संत की आपको परिभाषा जाननी है तो आप संत गाडगे को पढ़िए। संत गाडगे बाबा इस देश के सच्चे संत हैं। और धोबी समाज को इस बात पर कहीं गर्व ना हो जाए, कहीं धोबी समाज इस बात को जानकर प्राउड फील ना करने लगे, यहाँ संत गाडगे को कहीं रखकर उनके बताए रास्ते पर आगे ना चलने लगे, इसलिए इस देश के शातिर लोगों ने दिमाग से जो हमेशा खुरापात करते हैं, जिनका हर काम दिमाग में जाति रखकर किया जाता है, उन्होंने संत गाडगे महाराज को कहीं पीछे फेंक दिया और आगे चल दिए स्वच्छता अभियान के नाम पर, शिक्षा अभियान के नाम पर दूसरे लोग जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे थे संत गाडगे महाराज, जिसने पूरे जीवन इस देश, इस समाज पर लगा दिया। इस भारत की भूमि पर संत जैसे, गाडगे बाबा जैसे लोग जन्मे, इसलिए हमें गर्व है अपनी भारत की मातृ भूमि पर। हमें इस भारत की मिट्टी के कण कण से प्रेम है, क्योंकि यहां धोबी समाज से जन्मे संत गाडगे, महार समाज से जन्मे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिसको पूरा विश्व मानता है। अगर आज हम बाबा साहेब की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि चमार हो, कई बार चमार हो, चमारी हो, इस तरह से हमें कहा जाता है, चमट्टा कहा जाता है, भीमटा कहा जाता है, यानी कि जातिगत शब्दों को देकर उनके मनोबल को डाउन करने का प्रयास किया जाता है। आज जब हम संत गाडगे महाराज के लिए बोल रहे हैं, एक सच्चे संत की व्याख्या कर रहे हैं, उनके किए कामों को प्रचारित कर रहे हैं, तो कल लोग हमें धोबी बोल सकते हैं। यानी कि लोग ये सोचते हैं कि जो जिसकी जाति में काम किया है वो सिर्फ उसकी जाति के लोग उसको माने, जबकि सच्ची बात, अच्छे विचार, अच्छी सोच और सद्मार्ग वो किसी जाति के बाड़े में बन के नहीं रहता है। लेकिन यहाँ एक बात हम इसलिए कहते हैं कि कम से कम
इस देश के जब अन्य लोग जान गए हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, तो जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया और उनके बच्चे, उनके पोते नाती, उनके समाज के लोग भी कम से कम उनको जाने तो ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उनका दमन, उनका शोषण जिस विचारधारा की वजह से चल रहा है, उस शोषण से वो मुक्त कराना चाहते थे और उनको मुक्त कराने के लिए उनके दादा परदादाओं का उनको परिचय देना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज लाखों लोग, हजारों लोग देश दुनिया में जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, जो सच्चे इंसान हैं, जो अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, वो समस्त महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका एहसान मानते हैं कि उन्होंने हमें अच्छा दिया। लेनिन हमारे देश में नहीं जन्मा, मार्क्स हमारे देश में नहीं जन्मा, अरस्तु नहीं जन्मा, लेकिन हम उनका दिया विचार मानते हैं, पढ़ते हैं। हमारे देश की सरकारें किताबों में छापकर उनको पढ़ाती हैं। क्यों पढ़ाती हैं? क्योंकि वो एक उन्नति वाला विचार था, आगे बढ़ने वाला विचार था, प्रोग्रेसिव विचार था। जब हम विदेश के प्रोग्रेसिव लोगों को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सिलेबस में जोड़ सकते हैं, तो भारत के जो प्रोग्रेसिव लोग थे उनको क्यों नहीं जोड़ सकते? उनको क्यों नहीं बता सकते? उनकी तस्वीरें क्यों नहीं लोगों तक पहुंचा सकते? उनके बारे में सरकारें क्यों उनकी जयंतियां नहीं मनाती हैं? क्यों? क्या ये देश सिर्फ जातिवाद पर लोगों का दमन करता रहेगा, लोगों के काम के क्रेडिट को निगलता रहेगा? ये गलत है। हम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बात कर रहे हैं, हम इस देश की उस सोच की बात कर रहे हैं जो सोच आपके, मेरे, यहाँ किसी के भी बीच में हो सकती है। अगर सोच गलत है तो वो बदलनी चाहिए। अगर सोच हमारी बर्बादी की है तो वो खत्म होनी चाहिए। अगर सोच आपके, मेरे, उसके बच्चे में भेदभाव करने की है तो उस सोच को जल्द से जल्द हम सब लोगों को मिलकर खत्म करना चाहिए, क्योंकि सोच ही जीवन बदलती है। सोच ही राष्ट्र को एकत्रित व उन्नति की ओर ले जाती है। अगर सोच अच्छी होगी तो समाज अच्छा होगा, सोच प्रोग्रेसिव होगी, जाति विहीन होगी तो राष्ट्र मजबूत बनेगा। इस सोच से हमें मुक्ति चाहिए और इस सोच की मुक्ति को पाने के लिए हमें हमारे महापुरुषों को पढ़ना होगा। धोबी समाज की ले बात करती हूँ। संत गाडगे ने पूरा जीवन पाखंडवाद को पछाड़ पछाड़ कर धोया, अपनी प्रोग्रेसिव विचारधारा लोगों तक जा जाकर बताई। उन्होंने जीवन भर मकान बनाने में टाइम नहीं खर्च किया, उन्होंने विचार बनाने में अपना समय लगाया। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को यह कहने में समय बर्बाद नहीं किया कि तुम जाओ जाकर स्कूल बनाओ। उन्होंने खुद भिक्षा मांग मांग कर छात्रावास बनाए, जितनी उनकी क्षमता थी। आज उस संत गाडगे बाबा की संतानें उस मनुवाद और पाखंडवाद के कपड़ों को रगड़ रगड़ कर धोने में लगी है। सेवा भाव, अरे जिसके पुरखों ने आडंबर, पाखंड, जातिवाद को पछाड़ पछाड़ के धोया हो, उसके बच्चे आज उस आडंबर, पाखंडवाद, मनुवाद के चरणों में नतमस्तक हैं। ये देखकर गर्व नहीं होता, शर्म आती है। आशा करती हूं कि आप ये विचार उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो शायद आज तक संत गाडगे महाराज को नहीं समझ पाए। संत गाडगे महाराज का जो सच्चा सम्मान है वो तभी मिलेगा जब हम सब उनकी विचारधारा को जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत,